तो बेटा कॉन्सेप्ट 5 जो है हमारा वो है केस स्टडी। तो बेटा देखो केस स्टडी का मतलब होता है कि पैराग्राफ मिलेगा, 4 एमसीक्यू मिलेंगे, सॉल्व करना है। भाई रिलेशन फंक्शन का बहुत आसान होता है पैराग्राफ। अगर आप पूरे रिलेशन फंक्शन को पढ़ो ना मत, मतलब पढ़ो ही मत, छोड़ दो, लेकिन उसके 4 से 5 आप केस स्टडी भी करके चले जाओगे ना, तो 4 नंबर तो आपके वहीं से आ गए, फिर चैप्टर का मतलब ही खत्म। क्योंकि चैप्टर ही 4, 5, 6, 7, 8 मार्क्स के होते हैं, बस 4 to 6 मार्क्स, समझ लो। एक केस स्टडी यहां से आएगा, 2 नंबर का बाकी अनमेंशन जो बचा है वो बचेगा, ठीक है। कहने का मतलब है केस स्टडी ही कर लोगे ना 4-5 बार प्रैक्टिस, तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो 2 तो मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। क्वेश्चन है भाई, पढ़ लो क्या कहानी है, फिर मैं समझाता हूं। भाई बी के अंदर है, बी के अंदर ये सब है, जी के अंदर ये है, ठीक है, बॉय है, गर्ल है, ये कहानी चल रहा है जो भी है। ये हमारे सीबीएसई 2021 में 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कहने का मतलब है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो काम बनेगा। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि चाहता है कि द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी, हाउ मेनी सच रिलेशन आर पॉसिबल। तो भाई नंबर ऑफ रिलेशन अभी अभी सीखा था हमने, 2 की पावर m मल्टीप्लाई n। तो क्या हो गया ये 2 की पावर m, m का मतलब इससे b में कितने 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 6, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इज ए। कितना आसान था, हम ये सब पढ़ चुके बेटे आज की क्लास में। सेकेंड क्वेश्चन है, वो चाहता है कि, अरे यार क्या लिख दिया इसने, चलो ना बच्चे तो ओपन माइंडेड है। एक्स वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ सेम जेंडर, ठीक है बेटे जेंडर लिख देता हूं इसको, ठीक है। तुम लोग हंस लो, मन में हंस लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। हम मैं हूं पुराने ख्यालों का बंदा, टीचर, तुम्हें हंसना है हंस लो। सेम जेंडर की बात करें तो वो क्या होगा इक्विवेलेंस। अब एक चीज याद कर लो, क्या याद करना है आप लोगों को, सेम बोले, सिमिलर बोले जब भी, अब पैरेलल जब भी ये बोला जाए समझ लेना वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये है ट्रिक, क्या है ट्रिक, याद कर लेना। इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेम सिमिलर पैरेलल, यहां पे सेम आ गया ना तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद करना है, रट्टा मारना है। क्वेश्चन नंबर 3, रवि वांट्स, अरे रवि क्या क्या चाहता है भाई, आगे देखते हैं। हाउ मेनी फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बी टू जी, बी टू जी अभी मैंने बताया था अभी अभी कि जब फंक्शन का आए तो जो 2 के बाद है ये आएगा नीचे, जी में कितने एलिमेंट है 2, बी में कितने एलिमेंट है 3, 2 की पावर 3, 2 के बाद जो आएगा नीचे, 2 से पहले जो है ऊपर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। लेट आर बी द जी बी डिफाइंड बाय दिस दिस दिस, देन आर इज इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव, इसके लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा। चलो भाई बनाते हैं। यहां पे क्या चाहता है, ये बी से G1 है, यहां B1 है, B2 है, B3 है, G1 है, G2 है, B से B1 जा रहा है, ठीक है भाई कर दिया, B2 है, अब B3, देखो भाई गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि 1 का मतलब इंजेक्टिव, वो कहता है, क्या कहता है, जितने भी एलिमेंट यहां पर है, क्या बोला मैंने, जितने भी एलिमेंट यहां पर है उनका कोई यूनिक होना चाहिए इमेज, यूनिक। लेकिन B1 की जो बंदी है G1 है, B3 की जो बंदी है G1 है, मतलब G1 जो बंदी है ना वो दोनों की तरफ है, जो कि लीगल है, अरे सॉरी लीगल तो अमेरिका में ना, जो कि इलीगल है इंडिया में। भाई एक बंदे की एक ही बंदी हो सकती है, अब वो बंदी 2 बंदे चला रही है, वो तो चीटिंग हुआ ना, वो तो क्राइम पेट्रोल में आएगा ना, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है जब ऐसे चीटिंगबाजी हो तो वहां 1 फंक्शन नहीं होता। यहां पे B1 की बंदी G1 है तो G1 ही होगी,
ये नहीं कि G1 इसके पास चले जाए, कार है, बंगला है, पैसा है तो जा सकती है, यही तो डिमांड है मार्केट में। चलो छोड़ो, तो G1 अगर B1 की है तो B1 की होगी, G1 B3 की नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई वो 1-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है, 1-1 नहीं है, बट ये ऑन टू है। ऑन टू क्यों है? कि G1 के पास B1 है, G2 के पास B2 है। ऑन टू कहता है जितने भी एलिमेंट यहां पर है उसका कोई ना कोई यहां पे बंदा होना चाहिए। तो G1 के पास भी B1 है, G2 के पास B2 है, तो ये ऑन टू में चल जाएगा। ये ऑन टू फंक्शन है लेकिन 1-1 नहीं है। 1-1 कहता है कि मैं तेरा हूं तू सिर्फ मेरी है, मैं तेरा हूं तू सिर्फ मेरी है, ये 1-1 का कहना है। लेकिन ऑन टू ऐसा नहीं बोलता है। ऑन टू कहता है कि तू भी मेरा, तू भी मेरा, काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक तो मेरा है, 2 3 4 5 कितना भी ऑन टू के पास हो, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो कहने का मतलब है भाई इंजेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो बचे क्या? ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। नो बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ऑन टू है, 1-1 नहीं है, ठीक है। चलो हमने तो इसे सॉल्व कर दिया, एक और देखते हैं केस स्टडी में, मजा आ रहा है, ठीक है भाई। कहानी पढ़ लेना क्या चाहता है ये हमें, बाकी मेरे को तो आता है, मैं तो करवा दूंगा। L1 पैरेलल टू L2, दोनों L से बिलोंग करते हैं, तो सिंपल है, इक्विवेलेंस। अभी सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था कि सेम, सिमिलर और पैरेलल लिखा हुआ हो, समझ जाना कि क्या है वो इक्विवेलेंस। यहां पे L1 परपेंडिकुलर टू L2, चलो भाई देखते हैं। L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो बताना है कि क्या क्या हो सकता है। देखो भाई, L1 परपेंडिकुलर टू L1 तो पॉसिबल नहीं है, कोई एक ही बंदा अपने आप के ऊपर तो आएगा नहीं परपेंडिकुलर, तो भाई रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। सिमेट्रिक हो सकता है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो भाई L2 ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर L1 के हो जाएगा। जैसे कि देखो L1 L2 दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो भाई सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो बनता है भाई, हक है इसका। अब किसकी बात करें, ट्रांजिटिव की, देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे L1 परपेंडिकुलर टू L2 ये चलेगा। अब L2 परपेंडिकुलर टू L3, रूल है ना भाई, L1 L2 से के साथ है तो L2 होगा L3 के साथ, परपेंडिकुलर चल गया। तो रूल के हिसाब से L1 L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या? L1 L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट ये आपस में क्या दिख रहे हैं, पैरेलल, क्या बोला, पैरेलल, भाई बोल नहीं पाता मैं, ठीक है, समझ जाना। तो ये भाई हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि L1 L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, पैरेलल है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो कहानी देख लो भाई, ये तो नहीं हो सकता, सिमेट्रिक, बट ये सही है, छोड़ो भाई, काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन आर, हो रहा भाई शूट, बार बार चेक करना पड़ता है बेटा, बार बार चेक इसलिए करना पड़ता है ना, एक बार क्या हुआ था ना, स्टोरेज भर गया मोबाइल का मेरा, अब मैं 1 घंटा ना लेक्चर शूट करता रहा, बोलता रहा, फिर जब शूट हुआ, जब 1 घंटे बाद में उसके पास गया मोबाइल के पास, तो मोबाइल ने बोला ठुल्लू, ठुल्लू बोलते हैं बस उसने मुझे। 1 घंटा मैंने शूट किया और शूट ही नहीं वो लेक्चर, मैं बिल्कुल मतलब परेशान हो गया भाई, मैं यार इतना मेहनत किया, इतना मुश्किल से लिखो, शूट करो उसे, अब फिर देखा यार शूट ही नहीं हुआ। तो मैं हर 10 मिनट में देखता हूं कि शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। चलो, द फंक्शन एफ आर बिलोंग्स टू आर डिफाइंड बाय दिस, बताना है बाइजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, नोट क्या है क्या नहीं है। तो भाई इसके लिए बहुत सिंपल है, fx1 इक्वल टू fx2 कर लो, सिंपल सी बात है यार। तो x1 -4 इक्वल टू x2 -4 कर दिया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो भाई इंजेक्टिव तो है, ये तो बी ऑप्शन तो कट गया कि नोट लिखा है ना पे, इंजेक्टिव तो है भाई ये। आप देखना क्या है, ऑन टू के लिए, ऑन टू कहां कर दू इसको, कहीं तो जरूर दो भाई, चलो यहां कर लेते हैं।
y इक्वल टू एक्स माइनस का 4, जैसे x निकाल लो तो y प्लस 4। भाई देखो y है x भी है तो भाई ये होगा बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 भी है 1 2 भी है। देखो x1 इक्वल टू x2 आ गया, 1 2 आ गया, y लिया था x निकल गया, तो मतलब y है तो x भी आ गया ना, इसका मतलब 1 2 भी है। कहने का मतलब ए ऑप्शन सही है, तुम लोग समझ सकते हो, बहुत पढ़ लिया हमने ये। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बच्चों का दिमाग फाड़ देगा अगर एग्जाम में आ गया अचानक तो क्या कर सकते हैं। ये बोल रहा है L1 जो है ये है, अब दोनों आपस में पैरेलल है, तो बताना है कौन सा इक्वेशन मैच करता है। तो बेटा हमने एक लाइन पढ़ा था बचपन में, mx प्लस सी, तो यहां से y इक्वल टू x माइनस 4 है, यहां 1 है, यहां पे m है, तो m आ गया हमारा यहां से 4, ठीक है, सॉरी 1, तो यहां से स्लोप मिल गया 1। अब देखेंगे ऑप्शन में जिसका स्लोप 1 होगा ना वो हमारा आंसर होगा। पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, y इक्वल में ये प्लस का हो गया -5 प्लस 2x का माइनस का 2x माइनस 2y डिवाइड में आज तेरी ये कट गया, आंसर आ गया 1। मैच हो गया भाई, मैच हो गया, बधाई हो। ऑप्शन नंबर ए। समझे क्या किया? नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा स्लो कर लो, 0.90 0.75 आराम से देखो कि मैंने ये क्या मतलब बताया, ये क्या मतलब बताया, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस लॉजिक ये लगा है, ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे खुचुर मुचुर करके मिटा के मैं, अरे यार आ जाओ भाई, खुचुर मुचुर करके मिटा के मैं अच्छे से, अरे यार बड़ा डिस्टर्ब करते हो भाई तुम लोग। अंडी मंडी संडी करने का मन करता है कभी कभी। चलो लो भाई कर देता हूं मैं, 2x माइनस का 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से y आएगा -2y माइनस 2 माइनस 5y माइनस 2x, यहाँ जाएगा ये कट के आ जाएगा 1x, जो कि यहाँ पे हमारा स्लोप आ गया फिर से 1। ये और ये मैच हो गया, इसका मतलब ऑप्शन है। समझे बेटे? तो बच्चों देखो बहुत मेहनत किया है मैंने आज, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा पसीना आ रही है, एसी चल रहा है, नहीं एसी तो बंद है फिर भी आ रहा है, ठीक है। तो छोटा सा वन शॉट था, ये 30 से 40 मिनट का होगा, अभी देख के बता दूंगा, देख के क्या समझ जाना। तो इसको आराम से नोट करना, समझना। अगर आपने आज वाली ये लेक्चर भी आपने लिख के पढ़ लिया और समझ लिया ना,